काशी में, रांची में, दिल्ली में आज जो कुछ भी हुआ उनके बीच एक कनेक्टिंग लाइन है। डॉट्स को जोड़ेंगे तो एक कंप्लीट पिक्चर बनती है। ये पिक्चर 2024 चुनाव की है। नरेंद्र मोदी इलेक्शन सोचते हैं, इलेक्शन पढ़ते हैं, इलेक्शन लिखते हैं, इसीलिए इलेक्शन जीतते हैं। देश में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट हो रहा है उसका इलेक्शन से कनेक्शन जरूर है। चुनाव शुरू होने से 70 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी ने कैसे काउंटिंग शुरू कर दी है। नरेंद्र मोदी की ABC और ED वाली स्ट्रैटेजी का रिजल्ट क्या निकल रहा है, नैरेटिव क्या बन रहा है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ABC नरेंद्र मोदी ने एक साथ 3 ऑपरेशन ऑन किए हैं। A फॉर अयोध्या एंड काशी, B फॉर बेनिफिशियरी एंड C फॉर करप्शन पर जोरदार एक्शन। A में 22% वोट हैं। यह बीजेपी का पक्का वाला वोट है जिसे कोर वोट कहते हैं। इससे फाउंडेशन तैयार होता है। B में 15% से अधिक वोट का हिसाब किताब है। इसे नरेंद्र मोदी ने क्रिएट किया है। और C यानी करप्शन पर एक्शन से मोदी का वोट शेयर 37% से बढ़कर 50% तक जा सकता है। कुछ चीजें तहखाने में भी हो रही हैं, कुछ चीजें खुले आसमान के नीचे हो रही हैं और कुछ ऊपर ऊपर हो रही हैं। ये सारी चीजें मिलकर आने वाले चुनाव का ग्राउंड तैयार कर रही हैं। 24 के चुनाव से पहले 3 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है और इसमें फुल सियासी मसाला है और फुल वोट का कैलकुलेशन भी है। बिल्डिंग के बेसमेंट में हिंदू वोट है। हिंदू जोड़ो अभियान के तहत ही अयोध्या के बाद काशी मॉडल ऑन किया गया है। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बटवा और रुपए पैसे का मामला है। इससे बेनिफिशियरी वोट कनेक्ट होता है और बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर करप्शन के खिलाफ एक्शन वाला मसाला है। इससे 24 के चुनाव का नैरेटिव बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 की काउंटिंग अभी शुरू हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। 19 20 22 रांची में फुल पॉलिटिकल खेला हो रहा है। राजभवन के बाहर विधायकों की परेड हो गई, कैमरे पर गिनती करा दी गई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। झारखंड में नई सरकार नहीं बनी। 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44। हमने कहा, हम लोग ने कहा कि कल हम लोग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग दिया है, नया सरकार गठन करने के लिए दावा पेश किया है। और अभी 20-22 घंटा भी हो गया, इसीलिए जल्दी इसको गठन करने का प्रयोग आरंभ किया जाए। झारखंड के पिछले मुख्यमंत्री जेल में हैं। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं हो रहा है। झारखंड की बातें डिटेल में आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बनारस के तहखाने में लेकर चलते हैं। ज्ञानवापी का तहखाना, जिसे व्यास जी का तहखाना भी कहते हैं, वहां कोर्ट के आदेश के बाद गंगा जल छिड़का गया। तहखाने में पूजा की घंटी बजाई गई, शंख बजाया गया और संस्कृत में मंत्र बोले गए। तहखाना जो है नंदी जी के ठीक सामने है। जब उसको खोला गया है, अंदर उसको काटा गया है, बैरिकेटिंग जो लगी है, बैरिकेटिंग दरवाजा बन गया है। उसके बाद हम लोग प्रवेश किए हैं तो गंगा जल से उनको आदेश मतलब शुद्धिकरण किया गया है। उसके बाद सब खंबे में बने हुए हैं चिन्ह जो है, स्वास्तिक है, शंख है और कमल के निशान है और वो है मगरमच्छ का आकार मूर्ति बना हुआ है, हनुमान जी की मूर्ति, ये सब मूर्तियाँ जो है और विकसित कुछ मूर्तियाँ हैं, उन सबों का जो है पूजन उजन हुआ है। और वहाँ पर उसके बाद जो है समझ लीजिए मंत्रोच्चार हुआ है। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा करने से पहले आधी रात को बैरिकेड्स हटाए गए। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच हिंदू पक्ष को
ज्ञानवापी परिसर में एंट्री की परमिशन दी गई। माननीय न्यायालय ने अगर आदेश कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय से कहा कि 1 हफ्ता के अंदर आप उसका इंतजाम करिए। हाँ, और कल रात में ही यहाँ काट करके रास्ता बनाकर सब काम शुरू हो गया। न्यायालय ने जो समझा वो आदेश किया, मगर मुस्लिम समाज इस बात से मर्माहत है कि व्यास जी क्या नाती जो शैलेंद्र पाठक ने जिला जज की अदालत में मुकदमा किया, उस पर कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी। क्या ऐसी अर्जेंसी थी कि 17 तारीख को आप जिलाधिकारी के सुपुर्द में देते हैं, उसके बाद में आप 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और उस दिन पूजा पाठ की बात देते हैं? क्यों देते हैं? ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला न्यायालय के निर्णय के बाद हिंदू पक्ष ने पूरी रात तक इंतजार किया। फिर सुबह होने पर व्यास तहखाने में पूजा शुरू की। एक बार तहखाने का द्वार खुल जाने के बाद दर्शन करने वालों की लाइन लग गई। काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाला हर श्रद्धालु अब ज्ञानवापी के तहखाने को भी प्रणाम कर रहा है। अब आप लोग का क्या कहना है, जैसे आपको तहखाने में अधिकार मिल गया पूजा अर्चना का, अब आगे जो वजू खाना है वहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है वजू खाना है, आपका कहना है कि शिवलिंग है, वो कह रहे फव्वारा है। तो और जो एसआई की अभी रिपोर्ट आई है उसमें बहुत सारे साक्ष्य ऐसे मिले हैं कि वहाँ मंदिर था, तो आप लोग क्या कह रहे हैं? मंदिर तो था ही। जब एएसआई की रिपोर्ट में आ गया, सबसे लास्ट होता है एएसआई की जांच में जब आ गया मंदिर था, अंदर इतने विग्रह मिले हैं टूटे फूटे, उनको भी मान लेना चाहिए। ये व्यास जी का तहखाना 1993 में मुलायम सिंह यादव सरकार के एक फैसले से बंद कर दिया गया था। पिछले 31 साल में सियासत ने फुल सर्कल ले लिया है। पूजा की घंटी भले ही तहखाने में बजाई गई, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में फैल गई। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बीजेपी ने 34 साल पहले जो नारा लगाया था उसे सच करने की राह पर आगे बढ़ रही है। सोचिए, जिस दिन चुनावी वर्ष का अंतरिम बजट पेश किया गया उस दिन कितना सब कुछ घटित हो गया। यह 24 का चक्रव्यूह है। स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई गई है कि विरोधियों को दम धरने की फुर्सत नहीं है। सरकार बार बार इशारे से बता रही है कि फोकस इधर है, कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी बिहार और बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में बस घुमा रहे हैं। दिनाजपुर, किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया के बाद राहुल फिर से बंगाल में घुसे तो मालदा और मुर्शिदाबाद के मुस्लिम बहुल इलाकों में घूमते रहे। 2 फरवरी को राहुल झारखंड में घुसेंगे, लेकिन वहां कांग्रेस की न्याय यात्रा का वेलकम करने के लिए कोई नहीं होगा। झारखंड में अभी किसकी सरकार है पता नहीं। जेएमएम विधायक दल के नए नेता अपने विधायकों को लेकर घूम रहे हैं। राज्यपाल ने उनकी बात सुनी लेकिन एंटरटेन नहीं किया। राज्यपाल ने किसी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया। झारखंड में कोई नया मुख्यमंत्री भी नियुक्त नहीं हुआ है। 43 मुख्यमंत्री का हम लोग नहीं लिया है, वहाँ से विधिवत आएगा, है ना, तो 44 हो जाएगा। हमारा कुछ हॉस्पिटल में था वो लोग भी कल तक में आ जाएगा, इसीलिए 46-47 तक हो जाएगा कल तक में। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है। आर्य हमारा गठबंधन इतना मजबूत है कोई कुछ नहीं कर सकता। झारखंड में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। 3 राज्य कतार में हैं। फरवरी में ही 4 राज्यों का डिसीजन हो सकता है। झारखंड के बाद बिहार, फिर दिल्ली और पंजाब। ईडी के रिकॉर्ड को देखकर लगता है कि हेमंत सोरेन तो चुनाव तक अंदर ही रहेंगे। पुलिस जब किसी नेता को गिरफ्तार करती है तो कुछ घंटों में ही जमानत मिल जाती है। सीबीआई की गिरफ्तारी में भी कुछ दिनों में जमानत मिल जाती है, लेकिन ईडी गिरफ्तार करे तो आसानी से जमानत नहीं मिलती। जब हेमंत सोरेन अंदर रहेंगे तो झारखंड में चुनाव लड़ेगा कौन? झारखंड मुक्ति मोर्चा को चलाएगा कौन? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर ही जेएमएम की फॉल्ट लाइन दिखने लगी। चंपई सोरेन, सीता सोरेन, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन, परिवारवादी पार्टी में जितने लोग उतने दावे। बीजेपी कुछ नहीं कर रही, वो वेट एंड वॉच कर रही है। देखिए, उस पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन जी है। विधायक दल की बैठक में शिबू सोरेन जी नहीं थे। गवर्नर साहब को जो पत्र दिया गया है उसमें भी शिबू सोरेन जी नहीं थे। हेमंत सोरेन जी हैं कौन? हेमंत सोरेन जी लिखा न पड़ी, हेमंत सोरेन जो कहे वैसे ही, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो शिबू सोरेन जी को लाना चाहिए, क्योंकि किसी योग्यता और क्षमता के आधार पर
हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, शिबू सोरेन जी के पुत्र होने के नाते बने थे। तो पुत्र उनका बसंत सोरेन है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनकी बहू सीता सोरेन जी है, मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि विधायकों में ही सहमति नहीं है। और मेरा गवर्नर साहब से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट होगा कि एक एक विधायक को आप बुलाकर लाइए और जो क्राइसिस है उसमें जनता को बताइए कि आज भी 48 में से मुझे लगता है कि 30-32 एमएलए से ज्यादा उनके साथ नहीं है। 16-17 एमएलए आज भी चंपई सोरेन के खिलाफ हैं और खुद से शिबू सोरेन जी नहीं चाहते हैं कि चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए लीडर चंपई सोरेन को डर है कि कहीं उनके विधायक न तोड़ लिए जाएं। डर के मारे चंपई सोरेन ने अपने विधायकों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। विधायकों को दूसरे स्टेट में इसलिए भेजा जा रहा है, 2 दिन 3 दिन लोग बहुत टेंशन में थे। एक लॉन्ग राइड भी हो जाएगा उन लोगों का। ये चूंकि एयर राइड है, कोई प्रेशर नहीं। आपको लगता है सर ये जो मिशन लोटस ये लोग यहाँ पर 2.5 साल से चल रहा है मिशन लोटस और करारी हार हो रही है। ये आदिवासी का बच्चा है, शिबू सोरेन का बेटा है। हम किसी भी तरह से झुकने वाले नहीं हैं। झारखंड छोटा राज्य है, 14 सीटें दांव पर हैं। जितना बड़ा राज्य उतना बड़ा दांव। झारखंड जिस बिहार से अलग करके बनाया गया वहां भी हालात अलग नहीं हैं। नौकरी के बदले जमीन का पट्टा करवाने के मामले में तेजस्वी यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। आरजेडी को सोचना पड़ रहा है कि अगर ईडी ने तेजस्वी को अंदर कर दिया तो कैंपेन करेगा कौन। लालू यादव और राबड़ी यादव इस उम्र में तो कैंपेन नहीं कर पाएंगे। तेज प्रताप के वश में नहीं है। मीसा भारती और हेमा से हो नहीं पाएगा। रोहिणी आचार्य भले ही कितना ट्वीट कर ले, लेकिन राज्य में कैंपेन करना उनके बूते की बात नहीं है। हेमंत सोरेन की तरह अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिया तो दिल्ली और पंजाब 2 राज्यों में सरकार हिल जाएगी। लोकसभा की 20 सीटों पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन, केजरीवाल की पार्टी के 3 नेता पहले से जेल में हैं। आपके जो नेता बाहर हैं, वो चुनाव कैंपेन नहीं संभाल सकते। विपक्ष की समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। काशी जाए, ज्ञानवापी बचाए या हेमंत सोरेन के साथ जाए या बजट पर अपना ज्ञान दे। मोदी विरोधियों के कैंप में सन्नाटा है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। 24 के चुनाव की ये शुरुआत है, आगे और बम पटाखे फूटने हैं। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना छठा और मोदी सरकार का 10वां बजट पेश किया। चुनावी वर्ष में मोदी सरकार का बजट अंतरिम बजट है। कोई भी दूसरी पार्टी होती तो चुनावी साल में वादों की झड़ी लगा देती, मगर मोदी सरकार ने सिर्फ रियलिस्टिक बातें की। टैक्स रेट में कोई रिबेट नहीं, यानी मिडिल क्लास को कोई लॉलीपॉप नहीं दिया। सरकार का राजकोषीय घाटा 5.8% से घटाकर 5.1% तक लाने का लक्ष्य तय कर दिया, यानी कोई अनाप शनाप खर्च नहीं। ये वित्तीय अनुशासन नरेंद्र मोदी का है, लेकिन वित्त मंत्री ने इतना जरूर किया है कि मोदी सरकार की वोट खींचू लाभार्थी योजनाओं को और आगे पुश कर दिया। अगले 5 साल में सरकार 2 करोड़ नए घर बनाएगी। 1 करोड़ घरों पर सरकार सोलर पैनल लगाएगी। रूफटॉप सोलर पैनल से 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। मिडिल क्लास के लिए नई हाउसिंग स्कीम लाएगी। किराए पर या झुग्गियों में रहने वालों के लिए नई योजना। हायर एजुकेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया। आशा वर्कर्स को आयुष्मान योजना का फायदा मिलेगा। एमएसएमई बिजनेस के लिए पहले से भी आसान लोन योजना बनी। राज्यों को विकास के लिए 75,000 करोड़ ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। टूरिज्म बढ़ाने के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा और मनरेगा स्कीम के बजट में 43% की बढ़ोतरी की गई। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। मोदी के जो विरोधी ये सोचकर बैठे हैं
कि मोदी सिर्फ राम मंदिर पर चुनाव लड़ लेंगे या मोदी काशी मथुरा करके चुनाव में उतरेंगे, उनको अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री किसी एक मॉडल पर नहीं चल रहे, विरोधियों पर वो चारों ओर से बम्बार्डिंग कर रहे हैं। दिन रात धर्म मजहब खेलने वालों से मोदी धर्म के मोर्चे पर निपट रहे हैं। जाति कार्ड खेलने वालों का काउंटर मोदी जाति के फ्रंट पर कर रहे हैं। ईडी को फ्री हैंड देकर प्रधानमंत्री ने भ्रष्ट और परिवारवादी विरोधियों की ब्रांडिंग कर दी है। लोकसभा चुनाव से 2.25 महीने पहले मोदी अपने विरोधियों पर करप्ट होने का ऐसा ठप्पा लगा रहे हैं जिसे छुड़ाना 2029 तक भी संभव नहीं होगा।